दोस्तों, यह कहानी सन 2010 की है और 5 दोस्तों के बारे में है जिनका नाम अमन, तनु, विक्रम, कविता और रिया है। इन पांचों ने जीवन की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए एक एडवेंचर ट्रिप की योजना बनाई। अमन जो है वह ग्रुप का लीडर था और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहता था। तनु उसकी प्रेमिका थी, लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। वह चाहती थी कि इस ट्रिप के दौरान वे दोनों अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करें। विक्रम अमन का सबसे करीबी दोस्त था, जो अंदर ही अंदर रिया को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया था। कविता ग्रुप की सबसे मस्त मौला लड़की थी, जो अपने परिवार की कठोरता से भागी थी और आज़ादी की तलाश में थी। रिया एक शांत और समझदार स्वभाव की लड़की थी, जो इस ट्रिप से बहुत उत्साहित थी। इन सभी दोस्तों ने यह ट्रिप एकजुटता और मस्ती के लिए प्लान की थी। योजना के अनुसार अगले दिन सुबह अमन अपनी गाड़ी से सभी को बारी बारी से पिक करेगा और फिर वे एक लंबी ड्राइव पर निकल जाएंगे। अमन ने सबको फ़ोन साथ लाने से मना कर दिया था ताकि वे वहां शांति से समय बिता सकें। दोस्तों, अगले दिन सुबह अमन ने सबको गाड़ी में बैठाकर सफ़र की शुरुआत की। वे पूरा दिन ड्राइव करते रहे और रात के लगभग 10 बजे वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचते ही उन्हें वहां की अजीबोगरीब खामोशी महसूस होती है, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज करते हुए टेंट लगाते हैं। रात को टेंट के पास आग जलाकर सब मस्ती करते हैं और अगले दिन जंगल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाकर सो जाते हैं। सुबह सब उठते हैं और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। मस्ती मजाक करते हुए वह सब आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। वे सब उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ अजीबोगरीब निशान और इंसानी हड्डियां नजर आती हैं, लेकिन उन्हें अब तक इस बात का अंदाजा नहीं होता कि असल में क्या होने वाला है। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें एक दर्दनाक कहानी लिखी होती है। डायरी में लिखा होता है कि जंगल में कई साल पहले एक बच्चा था जिसका नाम था सुंडा। सुंडा के माता पिता उसे बहुत प्रताड़ित करते थे और एक दिन सुंडा ने उन्हें मार दिया और जंगल में छिप गया। वक्त के साथ वह बच्चा एक निर्दयी हत्यारे में बदल गया, जो इस जंगल में आने वाले हर इंसान को मारकर उसकी हड्डियों से अपनी झोपड़ी सजाता था। डायरी के अंत में लिखा था, यह जंगल अब मेरा है और यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। डायरी को पढ़कर सभी दोस्त समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुंडा, जो अब एक पागल हत्यारे में तब्दील हो चुका था, उन्हें एक एक करके अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले सुंडा ने विक्रम को निशाना बनाया। विक्रम और रिया जंगल के भीतर एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक सुंडा ने उन पर हमला किया। उसने विक्रम पर अपनी कुल्हाड़ी से पहला वार किया
जिससे विक्रम नीचे गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने रिया को भागने का इशारा किया, लेकिन तभी सुंडा ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया और विक्रम के सिर पर एक घातक वार किया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। कविता, जो विक्रम और रिया के शोर को सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़ी भागी थी, खुद सुंडा के जाल में फंस गई। सुंडा ने उसे एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया, जहां उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह अंधेरे और तंग जगह में फंसी हुई थी और धीरे धीरे घुटन के कारण उसकी मौत हो गई। अमन और तनु ने विक्रम और कविता की चीखें सुनी, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने विक्रम और कविता को मरा हुआ पाया और समझ गए कि उनका सामना उसी पागल हत्यारे से हुआ है। अमन ने तनु को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुंडा ने उन पर भी हमला कर दिया। सुंडा ने तनु को सबसे पहले निशाना बनाया, क्योंकि वह जानता था कि अमन उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने तनु को पकड़कर उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रख दी और अमन को मजबूर किया कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए। लेकिन अमन ने अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश की और इस संघर्ष में सुंडा ने तनु की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया और उसकी वहीं तुरंत मौत हो गई। अमन अपनी प्रेमिका की मौत से गुस्से में भर गया और उसने सुंडा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुंडा ने अमन को भी अपने पागलपन का शिकार बना लिया। उसने अमन को घायल करके उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसे वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। जब सुंडा ने अमन को पेड़ से बांधा हुआ था, तभी रिया ने छुपकर देखा कि अमन का शरीर अब कोई हरकत नहीं कर रहा है, यानी कि शायद वह मर चुका है। रिया ने अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप वहां से भागने का फैसला किया। वह किसी तरह गाड़ी तक पहुंची और उसकी किस्मत अच्छी थी कि चाबी गाड़ी में लगी हुई थी। उसने गाड़ी को स्पीड से भगाया और किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच गई। रिया ने अपने दोस्तों की मौत की कहानी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सका। वह अपनी जिंदगी में वापस लौट आई, लेकिन उसके दिल में सुंडा से बदला लेने की आग जलती रही।